उस राजा का मुख जितना भी पाप लगता है वो मनुष्य वो राजा रौरव नरक का गामी होता है। हे महाराज जी, जब भी हम मंत्रियों को या प्रजावासियों को कोई कष्ट हुआ है तो उसका निवारण आपने स्वयं किया है, और जब भी आपको कोई कष्ट हुआ, रत्न के ऊपर कोई संकट आया है तो उसका निवारण आपके कुल पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। आप इस दुख भरी व्यथा को लेकर के गुरुदेव भगवान की शरण में चले, इसका निवारण अवश्य होगा। आपने हमें बुद्धि जैसे दीपक मंदिर भी न सोना, जैसे दीपक मंदिर भी न सोना, आप मेरे आश्रम पर आए, क्या कारण है? आज आपका यह मुखमंडल बहुत ही मलिन दिखाई पड़ रहा है। निज सुख दुख सब गुरु सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो। आपके शरण की पूजा करके इस दशरथ ने अब तक सभी प्रकार के सुखों का भोग किया, किंतु जो भगवान ये दशरथ अब तक की एक सुख से वंचित रह गया। मेरा जगतपन आने वाला है, किंतु अभी तक मुझे एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि अवधपुरी मम धाम है। निज शरीर स्नान का कोई फल कछ ना मिलो, है चौथो बन मेरा। हे बुद्धो भगवान, आप ही दीजिए जिससे आत्मा आनंदित हो जाए, आंखों में आए प्रकाश और मन प्रफुल्लित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जो कर्म देने वाला हो। हे प्रभु, मैं दिन रात इसी चिंता में व्याप्त रहता हूँ कि क्या मेरे साथ साथ मेरे सूर्य कुल का अंत हो जाएगा, मेरी प्रजा की देख रेख कौन करेगा। यह दुख मुझे व्याप्त है। हे प्रभु, इसी कारण मैं आज श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। हे राजा, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। आपने आज से पूर्व कभी इस प्रकार की याचना मुझसे नहीं की। हाँ, आपने अगर किया होता तो पूर्व ही इसका कुछ न कुछ उपाय किया गया होता। चलिए, कोई बात नहीं, विलंब से ही आपके मन में ये धारणा आई तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। धरा हूँ धीर, हुई है सुतचारी। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुत्र होंगे जो आपके नाम को इस संसार में ऊंचा करेंगे। देखो, हमारे भगवान ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है राजन, लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। वह कौन सा उपाय करना पड़ेगा? उपाय यह है कि आपको एक पुत्र एष्ठी यज्ञ करवाना पड़ेगा, जिसमें मनोरमा तट पर मखौड़ा नाम जो धाम है, वहां आप एक सुंदर यज्ञशाला का निर्माण करें और पटना रियासत रूपपाद जी के यहाँ विभांडा जी के पुत्र श्री ऋषि ऋषि जी रहते हैं। उन्हें किसी दूत के द्वारा बुलवाइए और उन्हें आचार्य पद सौंपा जाए। आज्ञा हुआ सेवक, जैसा कि हमारे गुरुदेव को भगवान ने आज्ञा प्रदान की है कि मानव मां गंगा तट के किनारे याद किया अवश्य राजन के गृह में कोई पुत्र नहीं है। मैंने भी आशीर्वाद दिया है कि अवश्य आपको पुत्र होंगे, तो आप जो है पृथ्वी यज्ञ कराने में निपुण हैं। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आप यज्ञ का आचार्य पद संभालें। हे संत शिरोमणि, यह कार्य आप भी पूर्ण करा सकते हैं, परंतु मैं समझ गया आप भविष्य में मेरे मान को बढ़ाने के लिए मुझे आमंत्रित किए हैं। ये सौभाग्य मुझे आपने दिया है, तो मैं आपका ये है आमंत्रण अवश्य स्वीकार करता हूँ। चलिए फिर अविलंब चला जाए। जी चलिए,
चारिष्ट अरिष्टदेवे षष्ठेनवे हस्तादुर्दानातो एकादश्वामारोदाः कृष्णेमाकाराः सौधाम्यावाहन वेदादेशो धर्मायाः अग्निराजेयाः मानवाः सूर्यचक्षास विश्वेभ्यो देव अभसागमन्युः ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियानान्त्वा प्रियमतिगुं गवामहे निधेनान्त्वा निधिपतिगुं गवामहे वसुममयाहमजानि गणपतम्मा रूपाय नमः स्वाहा त्रिकुटभामिन्यै नमः स्वाहा अतुलगामिन्यै नमः स्वाहा। आहुति प्रदान करें, अग्निदेव भगवान का प्राकट्य शीघ्र अतिशीघ्र होगा। हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रकट होके चढ़ू करे भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रकट होके चढ़ू करे प्रकट अग्नि चढ़ू भगवान की जय। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जो पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। हे राजन, ये हम ले जाइए महल में, तीनों रंगों को बांट दीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, पूरी होगी। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा सकल काज भाषे तुम्हारा। राजन, आप ये हबे लेकर के महल के अंदर प्रवेश करें, इसे उचित भाग बना करके अपने महारानियों में बांट दीजिएगा। और ईश्वर की यदि इच्छा हुई तो आपके गृह में पुत्र अवश्य होंगे। अब आप हमें भी आज्ञा दें, हम भी अपने स्थान को प्रस्थान करें। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, जब तक महाराज के कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक चलिए आप मेरे आश्रम पर, वहां पर आप की चलिए सत्संगत होती है,